बायोलॉजी बहुत इजी था, फिजिक्स थोड़ा सा ट्रिकी था, मतलब तो जैसा मैं पेपर किया था उसमें तो मतलब कॉलेज मिलने के चांसेस नहीं थे, तो मेरे लिए अच्छा ही था कि एक और चांस मिल गया। बहुत डिस्टर्बिंग मतलब टफ तो था, फिजिक्स के कंपैरिजन में अगर टफ तो 1 महीना रहा, तो ये तुम्हारे लिए बहुत ही ज़्यादा प्रेशराइजिंग था जैसे तुम बता रहे हो। तो मतलब इसमें क्या तुम अच्छे से प्रिपरेशन नहीं कर पाए या फिर बार बार जो भी रूमर्स चल रहे थे इन सब चीज़ को लेके परेशान थे? मतलब एक तरह कह सकते हैं क्या, एक ही चीज़ को बार बार पढ़ने में हाँ, थोड़ा बोर लगता मतलब दोबारा पेपर थोड़ा टफ लगा या फिर easy लगा? है, ये टफ लगा मुझे। टफ लगा, रीजनिंग जनरली बहुत टफ होता ही है तो। हेलो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सो आई एम साना नुमान एंड आई एम थर्ड ईयर एमबीए स्टूडेंट और आज रीनीट है, रीनीट 2026। तो मैं भागलपुर के एक सेंटर में आई हूँ, राजकीय इंटरमीडिएट जिला स्कूल। और यहाँ पे बहुत सारे बच्चों के पेरेंट्स आए हुए हैं और सब बिल्कुल बहुत ज़्यादा ही परेशान लग रहे हैं। बिल्कुल इसी तरह 1.5 महीने पहले भी सबके पेरेंट्स आए थे नीट का एग्ज़ाम दिलवाने के लिए अपने बच्चों से। तो यहाँ पे माहौल बहुत ही ज़्यादा टेंस है। चलिए देखते हैं, सबके पेरेंट्स से पूछते हैं कि कितनी परेशानी हुई उन्हें अभी इस ड्यूरेशन में। जयपुर से आए हुए हैं। अच्छा, आप पिछली बार भी अपने बच्चों को नीट एग्जाम दिलवाने के लिए आए थे? जी। तो आप लोग को इस ड्यूरेशन में वापस से फिर से एग्जाम दिलाने आए हैं, तो दोबारा से आने में बहुत परेशानी हुई होगी। बहुत ज्यादा परेशानी हुआ है, लॉस भी हुआ है इसमें कि जो मेंटलिटी बच्चों का पहली मर्तबा में होता है, फिर दोबारा में तो बहुत तकलीफ होता ही है। फिर से उस प्रिपरेशन में ढलना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। दोबारा एग्जाम देना ही बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है, लेकिन वही अगर एक साल में आपको दो बार एग्जाम दो दिन ये तो बहुत ज्यादा हो जाता बहुत ही ज्यादा प्रेशराइज होता है, बच्चों के लिए भी होता है और गार्जियंस के लिए भी होता है। है। लास्ट टाइम भी एग्जाम दिया था? हाँ हाँ, अच्छा, ये उसका फर्स्ट अटेम्प्ट था? ये सेकंड, मतलब अब तो ये, हाँ ये सेकंड अटेम्प्ट है। अच्छा, तो इस ड्यूरेशन में मतलब जो वापस से रीनीट देना हुआ, तो इन सब में उसको कैसा फील हो रहा था? मतलब बहुत ज्यादा प्रेशर? हाँ मतलब पढ़ाई करने का भी मन नहीं हो रहा, पढ़ाई भी करनी है, तो वैसा वो मिक्स्ड फीलिंग्स जो होते हैं वो चल रहे थे। डर भी था, परेशान भी था कि पिछले बार उसके पेपर अच्छे गए थे तो उसको एक्सपेक्टेड थे कि कॉलेजेस मिल जाएंगे। कितना एक्सपेक्ट कर रहा था? 515। सही है, तो फिर अभी यहाँ सेंटर पे है? हाँ हाँ। ठीक है, थैंक यू। बहुत परेशान भी लग रही हैं। परेशान तो गर्मी से है। हाँ। आप कितने देर पहले से आई हुई यहाँ पे? यहाँ 10 मिनट पहले आए हैं। अच्छा, अभी वेट कर रहे हैं? हाँ अभी वेट कर रहे हैं। आपके घर से कौन दे रहा है नीट? मेरी बेटी निशु कुमारी कितनी बार दी थी? पूरी तीसरा बार है। अच्छा। अभी 5:17 हो रहा है और 5:20 तक बच्चे निकल जाएंगे, बस 2-3 मिनट ही टाइम है। और यहाँ पे भी सबके पेरेंट्स वेट कर रहे हैं, तो हम लोग भी वेट कर रहे हैं। जैसे ही बच्चे आते हैं फिर उनसे पूछते हैं कि उनका पेपर कैसा गया और पेपर एक्चुअली आया कैसा है, बहुत टफ है या फिर कैसा है, क्योंकि री नीट जनरली बहुत ही टफ होता है। तो देखते हैं कि पेपर कैसा गया उन लोग का। अभी गेट खुल गया और बच्चे आना शुरू कर दिए। कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए तुमने? लगभग मैंने मतलब 180 में से 165 के लगभग। ओह नाइस। तो इससे पहले जो 1-1.5 महीने पहले नीट का एग्जाम हुआ था, तो उस टाइम पे तुमने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे और क्या एक्सपेक्ट कर रही थी? पिछले बार तो कम ही मतलब अटेम्प्ट कर पाए थे और पिछले बार थोड़ा बायो लेंदी हो गया था, तो उसकी वजह से अटेम्प्ट उतना नहीं कर तो पाए। इस बट बार पेपर कैसे है? बायोलॉजी बहुत अच्छा था, मतलब बहुत इजी। मतलब मैं भी पेपर देख रही थी तो मुझे भी लगा कि बायोलॉजी बहुत इजी था, फिजिक्स थोड़ा सा ट्रिकी था, मतलब थोड़ा लेंदी पेपर भी आया था। फिजिक्स और केमिस्ट्री थोड़ा सा लेवल में था, बट थोड़ा सा उधर कैमरे की तरफ। थोड़ा सा लेवल में था, बट बायो बहुत अच्छा था, इजी था। तो इस पेपर को देने के बाद तुम कितना एक्सपेक्ट कर रही हो? कितना तक का तुमने अटेम्प्ट करके आई हो? मतलब मेरे को लग रहा है बायो में बहुत ज़्यादा सही जाने वाला है। फिजिक्स अच्छा, लास्ट टाइम जो भी 1 महीने पहले एग्जाम हुआ तो उसके कंपैरिजन में पेपर लाइक पिछले बार तुम कितना एक्सपेक्ट कर रही थी मार्क्स और अभी कितने अटेम्प्ट किए? अभी तो 614 का अटेम्प्ट है और पिछले बार तो 557 आ रहा था अगर उसमें प्रोविजनल कॉन्सिक्वेंस से चेक करना थे। तो तुमको ये पिछले बार की कंपैरिजन में री नीट का पेपर थोड़ा टफ लगा या फिर इजी लगा? मतलब टफ तो था, फिजिक्स के कंपैरिजन में अगर टफ, फिजिक्स से बहुत आसान आया था। और बायोलॉजी कैसे लगा? बायोलॉजी तो मतलब एनसीईआरटी से बेस्ड है। हाँ, और एक दो डायरेक्ट क्वेश्चन है, मतलब हाँ जितने भी मैंने भी देखे हैं मुझे भी सब डायरेक्ट ही दिख रहे हैं। डायरेक्ट। ठीक है, और तुम ये बताओ कि ये जो 1 महीने का टाइम मिला अभी री नीट में, तो ये जो ड्यूरेशन था ये तुम्हारे लिए बहुत ही ज़्यादा प्रेशराइजिंग था या फिर तुम्हारे लिए प्रोडक्टिव था? मतलब
पिछली बार तो जैसा मैं पेपर किया था उसमें तो मतलब कॉलेज मिलने के चांसेस नहीं थे, तो मेरे लिए अच्छा ही था कि एक और चांस मिल गया। तो 1 महीना रहा, तो ये तुम्हारे लिए बहुत ही ज़्यादा प्रेशराइजिंग था जैसे तुम बता रहे हो। तो मतलब इसमें क्या तुम अच्छे से प्रिपरेशन नहीं कर पाए या फिर बार बार जो भी रूमर्स चल रहे थे इन सब चीज़ को लेके परेशान थे? मतलब एक तरह कह सकते हैं क्या, एक ही चीज़ को बार बार पढ़ने में हाँ, थोड़ा बोर लगता है। मतलब दोबारा से प्रिपरेशन करना स्टार्ट करना ही बहुत ही डिफिकल्ट है, लेकिन वही अगर एक साल में आपको दो बार एग्ज़ाम देना पड़े अगर तो ये पता और भी रहता ना challenge- कि 2 बार एग्जाम होता है, रेगुलर कंटिन्यू पढ़ते रहते तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता। रुक के पढ़ने लगे ना तो थोड़ा बहुत problem। कुछ तो ठीक है, कोई बात नहीं। आई होप तुम्हारा पेपर अच्छा गया हो तो तुम्हारे मार्क्स अच्छे आएंगे। ओके, ऑल द वेरी बेस्ट। पिछले बार से टफ था, फिजिक्स केमिस्ट्री कंपैरेटिवली टफ पिछले बार एंड बायोलॉजी में इस बार मैंने गया था ना, इस बार स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन था, बट ओवरऑल अगर कहें तो बायोलॉजी तो मैं जितना देखी हूँ ईजी ही है। पिछले बार से थोड़ा मतलब मॉडरेट है, इससे और इजी था पिछले बार। अच्छा, और ही निकला है ना, कंपैरेटिवली टफ ऐसा नहीं कहेंगे इतना टफ है, रीजनली टफ होता है। हाँ काइंड ऑफ ऐसा कह सकते हैं। ओके, तो लास्ट टाइम तो कितना एक्सपेक्ट कर रहे थे और अभी हम ओवरऑल कितना? अभी का तो नहीं, पिछले बार तो 630 एक्सपेक्ट कर रहे थे। और तुम? अच्छा, और अभी कितना अटेम्प्ट कर गया है? लगभग इतना करने का नहीं तो देखेंगे उसके बाद। लाने के बाद ही ना मतलब पेपर अटेम्प्ट करके ऐसा थोड़ी सेटिस्फैक्शन हाँ लगा कि वो हाँ, है, अच्छा भी है। वो तो है। अच्छा, ये जो 1 महीने का टाइम मिला तो ये तुम लोग के लिए कैसा था? मतलब Health और था। प्रोडक्टिव था या फिर बहुत ही disturbing? बहुत डिस्टर्बिंग था, यार, बहुत था, डिस्टर्बिंग भी था, वो- मतलब तुरंत मतलब थोड़ा और टाइम हम लोग को चाहिए था। और 7 स्टेप्स ऑफ हेल हम 8 स्टेप ऑफ हेल पर डे एक महीना में मतलब पर देखे। डे मतलब कोई ना कोई नोटिफिकेशन मतलब पर डे ही मतलब कोई में आ ही आता था ठीक था। एंड मतलब पर डे क्लैरिटी भी नहीं मिल रहा था ना, कि लग रहा था ये पढ़ा है, फिर लगता था ये पढ़ा हुआ है, वो पढ़ा है, लगता और है वो फिर पढ़ा हुआ टेलीग्राम पे है। जितने र्यूमर्स चल रहे थे कि अब पेपर ये हाँ। लीक हुआ है तो वो लीक हुआ है, तो ये सब भी बहुत अफेक्ट करता बहुत है। अफेक्ट कर भी रहा था, फिर पता चला कि ऑनलाइन मीट होगा तो और फिर रिलेटिव सब बोलने लगे कि भाई क्या कर रहे हो, कुछ और देखो, तो सब तरह से जो एग्ज़ाम दे रहा है वो समझ रहा है। उसके बाद मेनली बच्चे बहुत ज़्यादा प्रेशराइज हाँ, होकर सच में। सुसाइडल थॉट्स आते सच हैं। में बहुत ज़्यादा पर डे हम लोग का सच बात है, वही बहुत अधिक। ये थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए। खैर तुम लोग का पेपर अच्छा गया, चलो बहुत अच्छी बात है। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू। अच्छा, ये बताओ कि जो 1 महीने का टाइम मिला तो ये तुम्हारे लिए बहुत ही प्रोडक्टिव था या फिर तुमको लगा कि नहीं मतलब ये बहुत ही ज़्यादा प्रेशराइजिंग है? अच्छा, दोनों ही है। ऐसा बहुत ज़्यादा प्रेशर कि इस ड्यूरेशन में जितना कुछ कभी कुछ नोटिस आ रहा है, कभी कुछ नोटिस आ रहा है, टेलीग्राम पे इतने सारे पेपर्स आ रहे हैं, ये सब देख के बहुत ही ज़्यादा बच्चा परेशान हो जाता है। ओके, सही है। चलो ठीक है, थैंक यू, ऑल द वेरी बेस्ट। ये जो अभी वापस से नीट का एग्ज़ाम होने वाला था तो ऐसा बहुत ज़्यादा रूमर्स हो रहा था ना कि पेपर वापस से लीक हो रहा है, पेपर बहुत सारे लीक हो चुका है, टेलीग्राम पे कुछ कुछ पेपर आ रहे हैं, तो इन सब चीज़ों की वजह से तुमको अफेक्ट हुआ या फिर तुम अपना अच्छे से प्रिपरेशन करती रही? मतलब मैं उस सब चीज़ को देखती हूँ नहीं उतना, मतलब मैं सुनती हूँ नहीं क्या चल रहा है नहीं चल रहा है, तो मैं अपना प्रिपरेशन पे ही लगी हुई हूँ। सही। तो इस बार क्या एक्सपेक्ट कर रही हो, मिल जाएगा? मिल जाना चाहिए। चाहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। कितना क्वेश्चन टोटल तुमने अटेम्प्ट किया? मैंने 140 क्वेश्चन 140 प्लस अटेम्प्ट किया, थोड़ा फिजिक्स में कंफ्यूजन हो गया था। और ये इससे पहले जो तुम एग्ज़ाम दियोगे अभी 1.5 महीने पहले, तो उस टाइम पे तुम कितना मार्क्स एक्सपेक्ट कर रहे थे? उस टाइम मेरा मार्क्स 650 प्लस था, बट मतलब उस टाइम ना एक 1 ईयर अच्छा से प्रिपरेशन किए थे, एकदम बढ़िया से किए थे तो आ जाता मार्क्स। फिर पेपर लीक हो गया तो बाई चांस तो अभी प्रिपरेशन अच्छे से नहीं हो पाया? 1 मंथ में नहीं, थोड़ा ओके हो गया था, इतना मतलब मेहनत किए थे, फिर उसके बाद पढ़ नहीं पाए थे 1 मंथ, थोड़ा बहुत ही पढ़े थे। कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हो? क्वेश्चन तो बायो ठीक था, केमिस्ट्री भी ठीक था, पर फिजिक्स थोड़ा भारी था। फिजिक्स थोड़ा टफ था। अच्छा, पिछले बार की कंपैरिजन मतलब ये जो 1.5 महीना पहले एग्जाम हुआ, इसके कंपैरिजन में तुमको ये पेपर थोड़ा टफ लगा या फिर इजी लगा? ये टफ लगा मुझको। टफ लगा। रीजनिंग जनरली बहुत टफ होता ही है, तो ये टफ लगा। हाँ टफ। अच्छा, बायोलॉजी कैसा था? बायोलॉजी अच्छा था, तो पहले से अच्छा था। मतलब बायोलॉजी में मैंने जितना देखा है पूरा डायरेक्ट क्वेश्चन था, हाँ और फिजिक्स थोड़ा टफ था। हाँ फिजिक्स टफ था। ये बताओ कि जो 1.5 महीना भी टाइम मिला तो ये तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा प्रेशराइजिंग था या फिर तुम्हारे लिए प्रोडक्टिव था? प्रोडक्टिव था। लास्ट टाइम कितना मार्क्स एक्सपेक्ट कर रहे थे? हाँ लास्ट टाइम कितना मार्क्स एक्सपेक्ट कर रहे थे?
आई हो हाँ कि अच्छा गया है पेपर? हाँ अच्छा गया था बस। तुम्हारे कौन सा अटेम्प्ट था? हाँ कौन सा अटेम्प्ट था तुम्हारा? मेरा एकदम सेकंड सेकंड अटेम्प्ट था, मतलब ड्रॉपर ही हो। हाँ ओके, कहाँ से तैयारी की है? शायद होता है तो घर कहाँ है तुम्हारा? यार ठीक मगन को भारत जिला अच्छा, का तो अभी 1 महीना कहाँ रह के तैयारी की? घर पे ही? हाँ घर पे घर पे ही। चलो ठीक है। बुला लिए थे कैंसिल हुआ था ना हाँ हाँ, बुला लिए थे तो यहीं पे तैयारी अच्छा फिर यहीं रह के तैयारी की? हाँ चलो, कोई बात नहीं। तो अभी मैं बहुत सारे बच्चों से मिली और बहुत सारे बच्चों से बात करके ये पता चला, और मैंने खुद भी पेपर देखा कि पेपर जो है बहुत ही ज़्यादा टफ नहीं है। हाँ, फिजिक्स बच्चों को थोड़ा सा हार्ड लग रहा है, और जो 1 महीना पहले पेपर हुआ था उससे पेपर थोड़ा टफ आया है, लेकिन ओवरऑल पेपर बहुत अच्छा था। और बायोलॉजी में बिल्कुल डायरेक्ट एनसीईआरटी से क्वेश्चन आया और बहुत ईजी क्वेश्चन थे। लाइक पिछले बार बायोलॉजी में थोड़ा लेंथी क्वेश्चन कर दिया गया था, बट इस बार टू द पॉइंट है, डायरेक्ट आंसर मतलब बच्चा बहुत जल्दी बना सकता है। तो पेपर ओवरऑल मुझे तो अच्छा लगा काफ़ी, और देखते हैं इस बार का कट ऑफ क्या जाता है, क्योंकि इस हिसाब से बहुत सारे बच्चे अच्छा ही स्कोर करने वाले हैं, तो कट ऑफ तो ऊपर जाएगा। आई होप कि इस बार किसी भी तरह की ऐसी लीक वाली ये सब बात ना आए और बच्चों को एक ट्रांसपेरेंसी के साथ सही रैंक मिले और सही कॉलेज मिले। दैट्स ऑल, थैंक यू।